नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आपको बताएंगे भारतीय सेना का सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत 40 साल पहले किया था। इस दुर्गम इलाकों में सेना के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे। सबसे पहले जानते हैं कैसे हुई थी ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत। पाकिस्तानी जनरलों ने 1983 में सियाचिन पर अपना दावा मजबूत करने के लिए सेना की टुकड़ी भेजने का फैसला किया। भारतीय सेना के पर्वतारोहण अभियानों की वजह से उसे इस बात का डर सताने लगा कि भारत सियाचिन पर अपना कब्जा कर सकता है। इसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना भेजने का फैसला कर लिया। इसके लिए पाकिस्तान ने लंदन के एक सप्लायर को ठंड से बचने वाले कपड़ों का ऑर्डर दे दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह सप्लायर भी भारत को ठंड से बचने वाले कपड़ों की आपूर्ति करता था। भारत को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने पाकिस्तान से पहले सियाचिन में सेना भेजने का प्लान तैयार कर लिया। भारत ने पाकिस्तान के पर्वतारोहण कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए उत्तरी लद्दाख में सेना और ग्लेशियर के कई अन्य हिस्सों में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती का फैसला किया। इसके लिए 1982 में एंटार्कटिका में हुए एक अभियान में हिस्सा ले चुके सैनिकों का चुनाव किया गया, जो ऐसी विषम परिस्थितियों में रहने के लिए अभ्यस्त थे। पाकिस्तान सेना को मात देने के लिए भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर पर कब्जा करने का फैसला किया, जो पाकिस्तान के तय तारीख 17 अप्रैल से 4 दिन पहले का था। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत रखा गया। इस ऑपरेशन की अगुवाई की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून के कंधों पर दी गई। वे उस वक्त जम्मू कश्मीर में श्रीनगर 15 कॉप के जनरल कमांडिंग ऑफिसर थे। भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र कुमार उर्फ बुल कुमार की अगुवाई में चढ़ाई की शुरुआत हो गई। वायुसेना के जहाज़ों के जरिए सेना के जवानों को ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हो गई। इसके लिए वायुसेना ने IL-76, NN-12 और N-32 विमानों को सामान ढोने के लिए लगाया, जो उच्चतम बिंदु पर स्थित एयरबेस पर सेना और सामानों को पहुंचाने लगे। इसके बाद वहां से IM-17, IM-8 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर के जरिए सेना को आगे पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन का पहला चरण मार्च 1984 में तब शुरू हुआ जब ग्लेशियर के पूर्वी बेस पर सेना ने अपना पहला कदम रखा। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट की पूरी बटालियन हथियारों से लैस होकर बर्फ से ढके जोजिला पास से आगे बढ़ने लगे। इस दल की अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल, बाद में ब्रिगेडियर DK खन्ना। DK खन्ना ने पाकिस्तानी रडार से बचने के लिए आगे का रास्ता पैदल ही तय करने का फैसला किया। इसके लिए सेना को कई टुकड़ियों में बांट दिया। ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए मेजर RS संधू की अगुवाई में पहली टुकड़ी को आगे भेजा गया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।